दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हम वट सावित्री का व्रत करते हैं उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें वट सावित्री व्रत को करने के लिए, यानी कि वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए 1 लोटा जल। इसको हम क्या करेंगे, इसमें आप गंगा जल चाहे तो डाल सकते हैं, इसमें आप जो है गुड़ डाल सकते हैं, तो इसमें आप गुड़ डाल, इससे हम वट का पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ को सींचेंगे। अगला चीज़ क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए एक दीपक। तो हम ये दीपक बाती डालेंगे। तो बाती डालने की बात है तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन कोई भी अमावस्या है उस दिन हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना। ये वट सावित्री का व्रत जो होता है वो अमावस्या तिथि के दिन ही पड़ती है, तो इसलिए हमें रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके जगह पे आपको ये कलावा की बाती है, इसको आपको उपयोग करना चाहिए। तो आपको इसमें इसको डाल देना है और इसके साथ हमें चाहिए तिल का तेल या फिर घी। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, तिल का तेल या फिर घी से आप इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए दीप को जलाने के लिए हमें चाहिए माचिस, याद से रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद हमें चाहिए ऐपन, ये जो है आटा है, और हल्दी। तो आप क्या करें कि चावल के आटे में हल्दी को डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें एक घोल तैयार करेंगे, एक पेस्ट तैयार करेंगे, इसी को ऐपन बोला जाता है। तो ये हो गया ऐपन। और ऐपन के बिना पूजा नहीं हो सकता है, चाहे सोमवती अमावस्या की पूजा हो या फिर वट सावित्री व्रत की पूजा हो, तो आप ऐपन ज़रूर ले लीजिएगा, ऐपन को भूलिएगा मत, ठीक है। इसके बाद चाहिए 5 प्रकार के फल। मेरे पास ये 2 ही हैं, खीरे। आप कोई भी 5 प्रकार के सीजनल फल ले सकते हैं। सीजनल फल में आप आम, लीची, अनार, केला, पपीता, तरबूज, खीरा, खरबूज, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जब हम फेरी लगाते हैं तो फेरी लगाने के लिए हमें जो धागा चाहिए होता है, या फिर ये मौली है तो आप मौली को ले सकते हैं, या फिर ये जो कपड़ा सिलने का काम आता है धागा पीला कलर का, इसको भी ले सकते हैं। अगर ये आपको वाइट कलर का मिलता है या फिर कच्चा सूत जो है वो वाइट कलर का मिलता है, तो आप उसमें क्या करें कि हल्दी डाल के उसको शुभ कर ले, उसके बाद ही हमें इसको यूज़ करना है। तो आपको ये ले लेना है धागा फेरी लगाने। जो हमने ऐपन बनाया है इसी से हम क्या करेंगे कि बरगद के पेड़ में हम सावित्री माता को बनाएंगे, एक चित्र। के बाद हम क्या करेंगे, उसी सावित्री माता को हम क्या करेंगे कि ये कोरा कपड़ा है, लाल पीला कोई सा भी कपड़ा आप ले लें, और ये सावित्री माता को हम समर्पित करेंगे। तो इसके लिए ये हम कपड़ा ले लिए। हमें ये हो गया धूप बत्ती, तो आप धूप बत्ती भी ले लें। आरती करने के लिए ये कपूर है, देखिए आरती करने के लिए ये कपूर आप ज़रूर याद करके ले लें ताकि पूजा संपन्न हो जाए हमारी, तो हम आरती कर सकते। इसमें चने भी लिया जाता है, तो चने मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। आप एक दिन पहले फूलने के लिए डाल दें चने को, और उसके बाद क्या करें कि आप चने ज़रूर लें, बिना चने का पूजा नहीं हो सकता है। तो आप चना याद करके ले लें। ये है अक्षत, तो हमें अक्षत ज़रूर लेना है। ये अक्षत है, अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल, तो हमें अक्षत भी लेना है। और चाहे तो आप इस लोटे में अक्षत को डाल भी सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम दीप रखते हैं तो उनको दीप को आसन देने के लिए हम अक्षत का या फिर फूल का प्रयोग तो करते ही हैं, तो इसलिए हमें ये अक्षत की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए अक्षत। आप चाहें तो इसको पीला रंग से रंग भी सकते हैं। और इस पूजा में है गुलगुले और पूरी भी बनाया जाता है, तो आप क्या करें कि आप गुलगुले और पूरी व्रत के दिन ज़रूर बना लें। और ये है पूजा का सिंदूर, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और वट सावित्री व्रत में जो है सिंदूरा का विशेष महत्व होता है। तो आप क्या करें कि अगर आपके पास सिंदूरा है जिससे आपकी शादी हुई है, तो आप क्या करें कि उसको पेड़ के पास ले जाने का नियम होता है, तो आप उसको भी ज़रूर ले जाएं। और ये है पूजा वाला सिंदूर, तो आप क्या करें कि इसको ले लें, पूजा वाला सिंदूर। और क्योंकि उस दिन अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि के दिन तो हम तिल का प्रयोग तो करते ही हैं, तो क्या करें कि आज के दिन पीपल के पेड़ में तिल का प्रयोग, मतलब जब भी हम जल देते हैं तो तिल का प्रयोग तो करते ही हैं। तो हम क्या करें कि तिल भी ले लेंगे। तो ये है हो गया तिल, ये सारा हो गया पूजा की सामग्री। और विशेष रूप से हमें और क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों, विशेष रूप से हमें चाहिए होता है बरगद का पेड़ यानी कि वट का पेड़। तो मेरे पास बरगद का पेड़, जैसे कि लोग घर में पूजा करते हैं तो बरगद के टहनी से भी करते हैं, तो मेरे पास अभी बरगद का पेड़ या फिर टहनी मेरे पास नहीं है। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी, और ये मैं दिखाने के लिए बस ली हूँ कि ये जो है ये वाइट कलर का फूल है, ये इसी का टहनी है। तो आप क्या करें कि मैं बरगद की टहनी को बस दिखाने के लिए मैं ली हूँ कि इस तरह से आपको टहनी लेना है, और उसमें कोंपलें ज़रूर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों,
ये जो कोंपले हैं, ये कोंपले वाले ही टहनी आपको लेना चाहिए। ये चीज़ ये आपको दिख रहा होगा कि आपको कोंपले वाले ही टहनी लेनी चाहिए। तो आप क्या करें कि जब भी बरगद का टहनी तोड़ने के लिए जाएं, यानी कि जब घर पे पूजा करते हैं तो जब हम टहनी तोड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें कोंपल वाला ही लेना है, ठीक है। तो आप इस टहनी तोड़ लें ताकि घर में पूजा कर सकें। और अगर आप पेड़ के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो इस टहनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आपको चाहिए पत्ते, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे कि हम पेड़ के पास जाके पूजा करेंगे तो हमें टहनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पत्तों की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि एक दिन पहले ही टहनी को तोड़ के रख लेंगे, या फिर पत्ते को तोड़ना होगा तो हम एक दिन पहले ही तोड़ के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि व्रत वाले दिन हम टहनी को भी नहीं तोड़ सकते हैं और पत्तों को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही टहनी को, अगर पूजा करना है घर में तो आप टहनी को तोड़ सकते हैं, और या फिर आप जो है इस पत्तों को तोड़ के रख सकते हैं। तो हमें कितने टोटल पत्ते चाहिए, तो हमें 7 पत्ते चाहिए पंखा पे रख के पूजा करने के लिए। तो ये 1 2 ये 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 पत्ते हमारे चाहिए पूजा करने के लिए। और ये एक जो पत्ता है, इसको हम जब पूजा हमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसको जूड़ा में लगाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें कि ये 7 कुल मिला के 8 पत्ते, तो 8 पत्ते जो है आप घर में पूजा करें तो आप तो पहले ही तोड़ लेंगी, लेकिन आप अगर पेड़ के पास जाके पूजा करती हैं तो आप इन 8 पत्तों को पहले ही तोड़ के रख लें, ठीक है। तो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को दिखाया है आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना हमारा पूजा नहीं हो सकता है, वो है पंखा, ठीक है। कि मेरे पास पंखा भी नहीं है, पता है बांस के पंखे का महत्व होता है। तो आप क्या करें कि पंखा नहीं है तो आप इस तरह के पेपर से भी पंखा बना सकती हैं। और अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने पेपर लिया है, तो आप क्या करें कि ये पेपर से आप कटिंग करके बना सकती हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है, हमें चाहिए 2 पंखा। बहुत सारी महिलाओं जो है एक पंखे से भी जगह मैंने इस पेपर को लिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। मैंने आपको बताया कि ये कोंपले वाले ही हमें चाहिए होता है पूजा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इस कोपल और जो फूला हुआ चना होता है उसी से पारण करते हैं, उसी से व्रत को खोलते हैं। तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप क्या करें कि चने जो है एक दिन पहले ही फुला लें, बिना चने की पूजा नहीं हो सकती। सुहाग की सामग्री तो चढ़ाएंगे ही, तो हम क्या करेंगे कि एक आप चाहें तो ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। ये मेरे पास एक कोरा कपड़ा है तो मैंने इसको लेके आपको दिखाया है। तो इसको क्या करें कि आप इसकी जगह पे कोई भी कोरा साड़ी ले सकते हैं, सूट का कपड़ा ले सकते हैं, कोई सा भी कपड़ा जिसको आप पहन सकें वो ले लें। तो देखिए दोस्तों, इस कपड़े के साथ आपको चाहिए ये सिंदूर चढ़ाने के लिए, इस कपड़े के साथ चढ़ाने के लिए सिंदूर चाहिए, ये बिंदी चाहिए आपको। तो और ये दो पैकेट में 2 डब्बे मैंने बिंदी रख लिए हैं, ये आलता चाहिए, ठीक है। तो इतनी कम चीज़ों भी आप ज़रूर। और एक चीज़ है जो कि हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, वो है ये बिछुए, ठीक है। ये चांदी के बिछुए हैं। आप जो है बिछुए ले सकते हैं, पायल चढ़ा सकती हैं। तो पायल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, ये बिछुए ज़रूर चढ़ाएं अपने लिए वट सावित्री में, और इसको पहने ज़रूर माता के आशीर्वाद के स्वरूप में, ठीक है। तो हमें इन बिछुओं को ज़रूर चढ़ाना है। इसके अलावा आप कोई सा भी गहना चढ़ा सकती हैं, कोई सा भी ज्वेलरी आप चढ़ा सकती हैं, लेकिन आप क्या करें कि ये बिछुए हैं, इस बिछुओं को ज़रूर चढ़ाएं और अपने लिए पहने। किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अगर दान करना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों का दान करें, और फिर एक चीज़ आप किसी को दे सकती हैं, पंडितानी जी को या फिर अपने से बड़े किसी भी सुहागन महिला को दान दे सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, हमें जो है दान अगर हम करते हैं या फिर पूजा की सामग्री करते हैं तो हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। तो आप दक्षिणा 11, 21, 51 आपके सुविधा के अनुसार आप क्या करें कि दक्षिणा ज़रूर रखें। और देखिए दोस्तों, इसी में से जब हम सावित्री माता को बनाएंगे ना, तो ये जो सिंदूर है, ये जो बिंदी है, इसी बिंदी के पत्ते में से हम माता को भी कर देंगे बिंदी, और इसी को हम अपने आशीर्वाद स्वरूप रख लेंगे। और ये जो हमने पूजा के लिए सिंदूर रखा है, तो इससे भी आप पूजा कर सकते हैं। ये जो पूजा के लिए सिंदूर है, इससे भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप कोरा सिंदूर ले गए हैं तो कोरा सिंदूर से भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये सिंदूर अगर आपका बच जाता है तो आप क्या करें कि सिंदूरा में कर लें, और वहीं पे पूजा शुरू करने से पहले, मतलब फेरी लगाने से पहले भी आप नाक से सिंदूर कर सकती हैं, या फिर पूजा समाप्त हो जाए तो भी आप नाक से सिंदूर, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ है चूड़ी, ठीक है। तो लाल, पीली, हरी जो भी चूड़ियाँ आपके पास हैं तो आप चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं अपने लिए। मतलब कम से कम चीज़ों को भी चढ़ा के माता को अपनी सुहाग की
आशीर्वाद ले सकती हैं। इसके बाद हमें अपने पति के लिए ज़रूर कोई ना कोई एक चीज़ चढ़ाना है, तो ये है रुमाल। आप कोई भी शर्ट, पैंट और टी शर्ट जो आपको चाहे ले सकती हैं। और ये वाइट कलर का है, तो इसमें ऐपन या फिर हल्दी लगा के हम इसको शुभ कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसको चढ़ाएंगे और अपने पति को देंगे। और दोस्तों देखिए, इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है, ताकि मतलब जितने भी अच्छी तरीके से आप तैयार हो सकते हैं 16 श्रृंगार करके। आप घर में हैं तो आप अच्छे से पूजा करें, अच्छे से श्रृंगार करके, मैंने मतलब कि पैरों में महावर लगा ले और पायल बिछुआ पहन लें। उसके बाद मांग टीका ज़रूरी होता है पहनना, तो आप मांग टीका भी ज़रूर पहने। और अगर आपके शादी वाला चुनरी है तो आप उसको भी ज़रूर पहने, मतलब ज़रूर ओढ़ के ही ये पूजा किया। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगर आप जो है कलश रख के पूजा करना चाहती हैं तो आप एक मिट्टी का कलश ले सकती हैं, या फिर इस तरह का बड़ा वाला जो लोटा आता है पीतल का है, तो उसको भी आप क्या करें कि उसके कंठ पे कला वाला पेट के और यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना के, उसके बाद इसके अंदर फूल, सिक्का, सुपारी और हल्दी डाल के इसको हम तैयार करेंगे। और इसके ऊपर एक दीप कलश रख के उसके बाद हम जो है कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। अगर घर में आप करती हैं कलश रख के पूजा, तो आप क्या करें कि कलश रखी हैं तो एक अखंड दीप हमें ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि कलश जब हम रखते हैं तो सारे देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं, तो इसलिए हमें एक अखंड दीप हमें ज़रूर जलाना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।